बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगर किसी को कोई हाजत दरपेश हो और वो ये मन्नत मान ले कि मेरी ये हाजत पूरी हो, तो मैं चटपट बीबी की कहानी सुनूँगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उसकी हाजत ज़रूर पूरी होती है। जब हाजत पूरी हो जाए तो उसके बाद उसे चाहिए कि वो चटपट बीबी की कहानी सुन ले और शीरीनी तक़सीम कर ले। चटपट बीबी की कहानी ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रोज़ अमीरुल मोमिनीन कुछ आटा जौ का लाए और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दिया कि इसकी रोटियाँ तैयार करो। आज तुम्हारे पितरे बुजुर्गवार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने खाने पर मदऊ किया है। जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा ने खुशी खुशी आटा खमीर किया और रोटियाँ तैयार की। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद नमाज मगरिब तशरीफ़ लाए। जनाब सईदा ने दस्तरखान लगाया। मोहसिन पाक बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथ खाना तनावल फरमाया और जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत होने लगे तो जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ की, बाबा जान इसी तरह कल मेरी तरफ से भी खाना नोश फरमाइएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहीं से जौ का आटा लाए और जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा ने खाना तैयार किया। बाद नमाज मगरिब फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और सबके साथ खाना खाने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नहायत अदब से अर्ज़ की, नाना जान मेरी तरफ से भी दावत कबूल फरमाइए। इरशाद हुआ, अच्छा बेटा तुम्हारी दावत भी कबूल की। फिर खाने के इंतज़ामात हुए और जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और खाना तनावल फरमाया। जब वापसी का इरादा किया तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाना जान के गले में बाहें डाल दी और बोले, नाना जान क्या मुझको महरूम रखिएगा। नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। फरमाया, बेटा हुसैन अलैहिस्सलाम तुम्हारी भी दावत कबूल है। चनाचा हस्ब दस्तूर फिर सामान खाने के फ्राहम हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। जब खाने वगैरह से फ़रागत पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत होने लगे तो फ़िज़ा कनीज़ दरवाजे तक आई और दस्त बस्ता अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कनीज़ भी आरज़ूमंद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मेरी तरफ से भी दावत कबूल फरमाएँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल फरमा ली। इत्तफ़ाक़ से फ़िज़ा को सामान खुर्दोनोश मुहैया ना हो सके। इधर शाम होने को आई मगर किसी से इस सिलसिले में कोई तज़किरा ना किया। वो ज़माना माह रमज़ानुल मुबारक का था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग हो चुके तो जिब्राईल अमीन नाज़िल हुए और फरमाया, या हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपका इफ्तार फ़िज़ा के घर पर है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन रवाना हो गए। दरवाज़े पर पहुँचकर बावाज़ बुलंद बेटी को मुखातिब करके फरमाया, ए बेटी तुम पर सलाम हो। जनाब सईदा ने आवाज़ पहचान कर दरवाज़ा खोला मगर किसी कदर मोतजिब भी थी कि बाबा जान ने क्यों तकलीफ़ फरमाई, क्योंकि इफ्तार के लिए कुछ न था। अलगर्ज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए। थोड़ी देर के बाद बेटी से बोले, ए पारे जिगर फ़ातिमा आज हम फ़िज़ा के मेहमान हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फ़िज़ा को अलग बुलाकर फरमाया, ए फ़िज़ा तूने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी लेकिन हमसे ज़िक्र भी नहीं किया। फ़िज़ा ने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन मुझे घर के हालात खूब मालूम है इसीलिए तज़किरा ना कर सकी। सोचा था कि मैं खुद इंतज़ाम करूँगी। ये कहकर फ़िज़ा ने वज़ू किया और गोशा में जाकर 2 रकत नमाज़ हजात अदा की और दोनों हाथ दुआ के लिए बुलंद किए और गिड़गिड़ा कर बोली, ए खालिक हर बुलंदो बस्ती मैं तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की कनीज़ हूँ और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मेहमान किया है। तू जानता है कि मैं क्या हूँ, इसीलिए तेरी किबरियाई का वास्ता देती हूँ कि मेरी लाज रख ले और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक से सुरखरू कर दे। अभी फ़िज़ा दुआ कर ही रही थी कि सारा घर खाने की खुशबू से महक उठा। फिर फ़िज़ा ने देखा कि पहलू में खाने नेमत रखा है। फ़ौरन वो खान लेकर फ़िज़ा हाज़िर खिदमत बबरकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, ये खाना कहाँ से पाया? फ़िज़ा ने जवाब में अर्ज़ किया, जिसके भरोसे पर मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदऊ किया था उसी ने भेजा है, यानी ये तो आम जन्नत से आया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।